बाइस्ट ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम राहुल गांधी पर चर्चा करेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आज जो है 5वें चरण का मतदान हो रहा है और इस 5वें चरण में उत्तर प्रदेश का रायबरेली सीट भी आता है, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। वहां वो अमेठी छोड़कर, अमेठी तो बगल में सटा हुआ चुनाव क्षेत्र है, वहां से वो निकल करके वो रायबरेली गए। अब रायबरेली का थोड़ा आपको इतिहास बताऊं। यहां से सबसे पहले जो इंदिरा गांधी के पति थे फिरोज गांधी, वो यहां से चुनाव लड़ा करते थे। बाद में फिर इंदिरा जी चुनाव लड़ना प्रारंभ की। हालांकि वहां पर वो 77 में चुनाव हार गई थी। राजनारायण से जनता पार्टी के थे, उनसे वो चुनाव हार गई थी, लेकिन बाद में फिर वो वहां से अगले चुनाव में वो वहां से जीत भी पाई। तो ये रायबरेली का इतिहास। ऐसा नहीं कि कांग्रेस वहां पे अजय है, वहां पे इंदिरा जैसी शख्सियत भी चुनाव हार चुकी है। लेकिन इस बार जो है राहुल गांधी अपना किस्मत वहां से आजमा रहे हैं इस लोकसभा चुनाव में। आपको पता ही है कि वो वायनाड से भी, केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर जो है दूसरे चरण में ही मतदान हो चुकी है। उसके बाद उन्होंने यहाँ का पर्चा भरा और अंततः आज जो है वो उनके सीट पर चुनाव हो रहा है। यहाँ पे कुछ बड़ी अजीब सा चीज देखने को मिला। सबसे पहले आज राहुल गांधी अब तक कभी भी चुनाव प्रचार के लिए भले ही अपने लोकसभा सीट पर जाते थे जहां से वो उम्मीदवार होते थे, लेकिन कभी उन्होंने चुनाव के दिन वहां पर जा करके बूथ का चक्कर नहीं लगाया था। लेकिन इस बार के चुनाव में ये देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी रायबरेली के बूथ पर जाकर के वहां पे लोगों से हालचाल पूछ रहे हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज की सुबह की शुरुआत जो है वो सबसे पहले वहां पर रायबरेली में एक हनुमान जी का मंदिर है, वहां पर गए और वहां जाकर के उन्होंने पूजा अर्चना की। देखिए वो वीडियो। सर साइड हो जाओ ना प्लीज। जाओ यार। अरे यार सुन ही नहीं रहे। सर साइड हो जाओ। साइड हो जाइए ना। अरे सर इनको बोल दो ना एक बार साइड हो जाओ। Rahul Gandhi has arrived here in Raebareli constituency on the polling day, and you can see the visuals as well that Rahul Gandhi is currently offering prayers at Mandir here in the Raebareli constituency, as he has पूजा अर्चना के पश्चात जो है वो फिर बूथ चक्कर काट रहे। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि 5वें चरण में जाकर के आपको हिंदुओं की याद आई। जब आप वायनाड से चुनाव लड़ रहे थे, वहां पे सबको पता है दोस्तों कि वो मुस्लिम बहुल लोकसभा का सीट है और वहां पे ठीक ठाक क्रिश्चियनों की भी संख्या है। तो जब तक आपको वहां पे अल्पसंख्यकों, अर्थात मुख्य रूप से यहां मैं बात करूं मुसलमानों की वोट की जरूरत थी, आपने मंदिर जाना उचित नहीं समझा। कहीं नहीं गए ये मंदिर इस बार पूरे चुनाव प्रचार के दौरान। पहले ये तो दोनों भाई बहन और इनकी दोनों भाई बहन मंदिर का चक्कर लगाया करते थे, लेकिन इस बार इन्होंने मंदिर जाना उचित नहीं समझा। लेकिन जब आज इनके खुद के सीट पे चुनाव हो रहा है, तो ये सुत उठ करके चले गए हनुमान जी का दर्शन करने। अब मैं ये प्रश्न क्यों उठा रहा हूं? प्रश्न मैं इसलिए उठा रहा हूं कि दोस्तों आपको याद होगा आज से 5-6 महीना पहले जो डीएमके का स्टालिन है, जो डीएमके पार्टी है, उसके जो स्टालिन जो उसको सुप्रीमो है, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके पुत्र ने सनातन को गालियां दी, उसको खत्म करने की बात की। इन लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तो ये सबके सब जो है उसमें शांत रहे। पूरे इंडिया अलायंस में किसी नेता की औकात नहीं हुई कि उसको बोले कि ये गलत बोला है। तो
तुम पूरे देश में जहां पे बहुसंख्यक है सनातनी, तुम उसके खिलाफ ऐसी बातें नहीं कर सकते हो। लेकिन इन लोगों में से किसी ने भी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। और आज जब इनके खुद के लोकसभा सीट पे चुनाव हो रहा है, तो ये सूत उठ के गए हनुमान जी का दर्शन करने के लिए। जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, तब भी इन लोगों ने एक तरह से अपमान किया। अगर ये मुंह बंद करके भी रह जाते तब भी भला था, लेकिन इन लोगों ने सनातनियों के भगवान का अपमान किया। और इसमें सिर्फ राहुल गांधी अकेले शामिल नहीं है, ये पूरा का पूरा जो इंडिया अलायंस, इसको इंडिया अलायंस मत कहिए, इसको इंडी गैंग कहिए, ये पूरा का पूरा इंडिया अलायंस जो है ये इसमें शामिल था। और आज ये भक्त बन गए, तो हम क्यों न कहें कि ये लोग सुविधा के भक्त बनते हैं। जब इनको जरूरत होती तब ये भक्त बनते हैं, अन्यथा सालों भर ये लोग पानी पी पी कर सनातनियों को गाली देते हैं, उनके हितों की अनदेखी करते हैं। और कभी भी, मैंने ये बहुत ही मजेदार चीज है दोस्तों, कि आप जिस देश में जो बहुसंख्यक है उसकी आप अवहेलना कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि आपको 14%, 15% या 16% जो वोट है मुसलमानों का, वो आपको चाहिए। और यही कारण है इंडिया अलायंस के डाउनफॉल का। इस बार 2024 के चुनाव में उनके डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण यही है कि इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ, ये सिर्फ मैं कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे आज के तारीख में जो भी विपक्षी पार्टी है वो सिर्फ मुस्लिम वोट को साधने के चक्कर में रह गया, वो बहुसंख्यक के पास गया ही नहीं है। अगर आप सीधे सीधे कहें तो वो लोग जो है कभी भी सनातनियों के पास गए ही नहीं उनसे वोट मांगने के लिए। उनसे वोट मांगने के लिए अगर गए तो सनातनियों से नहीं गए हैं, जाति से गए मांगने के लिए, कि तुम जो है सो ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम दलित हो, तुम आदिवासी हो, तुम हमको वोट दो। ये सनातनियों से वोट नहीं मांगता है, इसलिए कोई कंफ्यूजन मत रखिए दोस्तों। ये वोट मांगता है आपकी जाति से, कि आप जिस जाति के वो हमें आप वोट कीजिए। ये कभी भी सनातन का न तो सम्मान करता है और न उससे वोट मांगता है। जब इसको खुद की जरूरत पड़ती है तब ये अपने आप को सनातनी कहता है और तब ये मंदिर में जाता है हनुमान जी का दर्शन करने। लेकिन इससे भी मजेदार दोस्तों एक और वाकया हुआ। जब ये पहुंचे बूथ पर, एक बूथ पर पहुंचे रायबरेली के, तो वहां पे इनका स्वागत जो है जय श्री राम के नारों से हुआ। ये अपने आप में राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा संदेश था कि तुम अब यहाँ पर अजय नहीं हो, तुम यहाँ अजय नहीं हो, तुम पहले की तरह तुम्हारे परिवार के सदस्य यहाँ आते थे और कभी प्रचार करने की भी जरूरत नहीं समझते थे। और हद तो तब हो गई थी दोस्तों, पिछले 2019 के चुनाव में जब इनकी माताजी सोनिया गांधी चुनाव जीती, तो वो प्रमाण पत्र लेने के लिए भी रायबरेली नहीं आई। यानी हद है कि वो चुनाव जीत गई, लेकिन जीत का जो प्रमाण पत्र होता है कि आप लोकसभा के चुनी गई हैं, उसका प्रमाण पत्र लेने के लिए भी रायबरेली वो नहीं आई। वो पूरे भारत में और भारतीय चुनावी इतिहास की इकलौती सांसद है जो अपना चुनाव जीत का प्रमाण पत्र लेने भी अपने लोकसभा क्षेत्र में नहीं जाती है। हो सकता है कुछ और भी लोग हों, लेकिन वो जब भी होंगे दोस्तों लिख करके ले लीजिए, वो किसी मेडिकल कारण के कारण उनकी तबीयत ठीक नहीं हो तो नहीं गए होंगे। लेकिन आप स्वस्थ होते हुए भी आप अपना प्रमाण पत्र लेने के रायबरेली नहीं आती हैं। अब वहां के जनता से आप अपेक्षा करती हैं कि आपको वो लोग वोट दें। आप हैं क्या? राजशाही कब की खत्म हो गई, अब हम लोकतंत्र में जी रहे हैं और लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता है। अगर आप अपने को मानते हैं कि आप राजा हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। और यही भूल का परिणाम है कि आप पूरे देश में सिमटते जा रहे हैं। सिमटते सिमटते आज स्थिति ये हो गई है कि इनको 50 सीट मिलेगा कि नहीं। 50, जैसे एक तरफ भाजपा दावा करेगा हमको 400 पार होना है, तो ये दूसरी तरफ ये दावा करने की स्थिति में नहीं कि 40 पार कर जाएंगे। ये स्थिति इन लोगों ने बना ली है अपनी। लेकिन ये जो राहुल गांधी का जो आज का जो कर्म है, ये अपने आप एक संदेश है। वो सनातनियों के लिए संदेश है कि देखिए भाई, जब आपकी जरूरत होगी तभी आपकी पूछ होगी, अन्यथा आप जो है हाशिए पे रहिए। आप जो है भारत में एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरह रहिए। आपको ये लोग पूछने वाले नहीं हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे लालू यादव तो अब चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन जो उनके पुत्र हैं तेजस्वी यादव भी लंगड़ाते हुए आपको दिखाई कई जगहों पे आपको दिखाई देंगे, वीडियो में सोशल मीडिया पे फैले हुए हैं। लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि नवरात्रि में और मछली खाओ,
उसका कांटा गड़ गया। तो इस तरह के मजाक आप खुद बनते हैं, आप जो है खुद लोगों को आमंत्रित करते हैं कि मेरा मजाक उड़ाओ, मैं ये सब करूंगा। या दोस्तों, इस देश में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हमको किसको वोट देना है। सिर्फ जो तथाकथित सनातनी वही कंफ्यूज हैं कि हम किसको वोट दें, क्योंकि इसमें से कुछ सेकुलर हो जाते हैं, कुछ अपने जाति के साथ हो जाते हैं। इनमें कभी भी एकता नहीं रही है और यही कारण है कि ये देश 1000 साल तक गुलाम बना रहा है। तो अब जो सो जागने का समय, मैं ये नहीं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, आप उसको वोट दीजिए जो आपके हित की बात करता है। वो खटाखट कभी नहीं होने वाला इस देश में। अगर मान लिया जाए कि राहुल गांधी की बात को सच मान लिया जाए, वो खटाखट 1-1 लाख रुपए सारी महिलाओं को सिर्फ दे देंगे। मैं और उनके योजनाओं की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ महिलाओं की। इस देश में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इसमें 47 करोड़ महिला मतदाताएं हैं, अर्थात 47 करोड़ महिलाएं जो वोट देंगी उनकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है। मान लिया जाए कि इसमें से सिर्फ 50% को ही आप, सिर्फ 50% को आप जो है 1-1 लाख रुपया हर महीना देंगे, खटाखट। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आप कम से कम 20 करोड़ महिला को, तो कम से कम 20 करोड़, मैं कम कर रहा हूं 50% से, कम से कम 20 करोड़ महिलाओं को तो आप जो 1 लाख रुपया देने की बात कर रहे हैं, वो भी हर साल। इसका मतलब हुआ कि आपके बजट पे जो बोझ पड़ेगा वो कम से कम 20 लाख करोड़ का तो होगा ही होगा। ये सिर्फ आपकी एक योजना के साथ होगा। अब सोचिए कि इस देश का जो कुल बजट है वो अभी जो है 23-24 का 45 लाख करोड़ का है। अब उसमें से 20 लाख करोड़ अगर सिर्फ महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देने पे खर्च कर दिया जाएगा, तो आप सोचिए इस देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा। और ये सिर्फ महिलाओं के लिए तो है नहीं, इनकी योजनाएं युवाओं के लिए भी है और भी MSP देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो 10 साल में तरक्की हुआ उसको तुम आओ ताप फूंक करके जो सो बर्बाद करके चले जाओ, जैसा वाजपेयी जी के समय में हुआ था। जब वाजपेयी जी हटे थे तो 8% से ऊपर यहाँ पे GDP का विकास दर था। जब मनमोहन सिंह 14 में हटे तो 4.5% पे ले आए थे। अभी फिर से गाड़ी पटरी पे आई है, फिर इनको आप ले आइए, फिर ये ताप फूंक करके इसी तरह की योजनाएं, हम कल्याणकारी योजना लाएंगे। अरे जितना घर में पैसा होगा उतना ही तो खर्च करोगे। अगर उससे ज्यादा खर्च करने की बात कर रहे हो, इसका मतलब है कि पूरे घर को डुबोने की बात कर रहे हो। और देश जो है वो भी आपका एक घर जैसा है, वो उसी तरह से बिहेव करता है, उसमें उसी तरह से व्यवहार होता है जिस तरह से आप अपने घर में करते हैं। अगर आप आवश्यकता से या कमाई से ज्यादा अगर आप खर्च करेंगे तो आपका होगा क्या। और राहुल गांधी इसी का पाठ सबको पढ़ा रहे हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि जो 2-3 बड़े अर्थशास्त्री इनके लघु भगु, वो लोग इसको जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं। इनसे ये जाके ये कोई IMF में, कोई वर्ल्ड बैंक में रहा है, कोई बड़े अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, जाके वहां पढ़ावे तो कि अमेरिका में ये नीति लागू करो या यूरोप के किसी भी देश में एक खटाखट नीति लागू करो, इनको थप्पड़ मार के भगाएगा। लेकिन इस देश को चूंकि बर्बाद करना है, हम तो यहाँ रहते नहीं, हम तो अमेरिका में रहते हैं, हम तो लंदन में रहते हैं, इसलिए ये लोग इसको पढ़ाता है। और ये आदमी चीख चीख कर अपनी इन खटाखट योजना को जो है ये लोगों के सामने रखता है। इसमें से कुछ लोग जो समझदार नहीं हैं, लालची हैं, वो सब के सब इनके जाल में फंस जाते हैं। लेकिन अधिकांश जनता अब जो है इनको पहचान चुकी है। आज के तारीख में राहुल गांधी इसलिए चुनाव नहीं हार रहे हैं, उनकी पार्टी इसलिए चुनाव नहीं हार रही है कि उनके पास में कोई विजन नहीं है। विजन है, शॉर्ट साइडेड विजन है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि केजरीवाल यही सब बिजली मुफ्त देंगे करके चुनाव जीत लेता है, लेकिन राहुल गांधी नहीं जीत पाता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि यह आदमी अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह से खो चुका है। अब कोई इस पर विश्वास नहीं करता है कि ये अगर आवेगा तो ऐसा कुछ करेगा। और इसका कारण भी है, राजस्थान जहां पर बेरोजगारी भत्ता दे रहे थे, हिमाचल प्रदेश जहां पर OPS बांट रहे थे, ओल्ड पेंशन स्कीम लाए तो पूरा का पूरा भी लोगों को सैलरी, सरकारी जो वहां पे सेवा में लोगों को सैलरी मिलना तक मुश्किल हो गया है। कर्नाटक, अब कर्नाटक में मोदी जी ने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल बताया कि उन लोगों को इकोनॉमिक्स आता ही नहीं है। एक तरफ बेंगलोर में मेट्रो चालू किया गया और दूसरी तरफ उसी समय आप जैसे महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी। अब स्थिति क्या हो गई कि मेट्रो खाली जा रहा है। तो आप जो करोड़ों रुपया लगा के मेट्रो जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डेवलप किया उसका तो कभी जो है जो उसका खर्च तक आप नहीं निकाल पाएंगे। तो इस तरह की घटिया अर्थव्यवस्था
क्योंकि जो आप बात करते हैं, जो आपकी अर्थव्यवस्था आर्थिक नीति है, उससे ये देश सिर्फ बर्बाद होगा। अंत में दोस्तों मैं आपको बता दूं, घबराइए मत जो राहुल के समर्थक हैं। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव अंततः जीत ही जाएंगे। आसान नहीं होगा लेकिन वो जीत ही जाएंगे। लेकिन दोस्तों खुशी इस बात की है कि लोकतंत्र जिंदा है। लोकतंत्र क्यों जिंदा है कि इस शहजादे को भी आज के तारीख में बूथ का चक्कर लगाना पड़ रहा है। ये ही लोकतंत्र की जीत है, यही लोकतंत्र है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए